हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस इन फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, कभी कभी इसको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के नाम से भी वहाँ पे पूछा जाता है। क्लियर, दोनों एक ही चीज़ें हैं। चलिए अब देखिए, इसमें क्या है, मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ना, डायरेक्टली तो कम पूछा जाता है, बट एक क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करके आता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, व्हेन ये कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है, इज रिएक्ट विद ब्रोमीन। ठीक है, आपके सामने मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर चाहो तो आप इसके नेमिंग कर सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, इज रिएक्ट विद Br2 मतलब ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, दिस ये मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्लियर है, ये रहा आपका मॉलिक्यूल। जब आप इसको Br2 के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो आपका ये प्रोडक्ट मिलता है, इज फॉर्म्ड विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ मिलता है। गिव सुटेबल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन एंड एक्सप्लेन द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, पहली बात तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको देनी है और साथ में बताना है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्यों हुआ। ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन आप जानते होगे, इन्वर्जन रिटेंशन आपने सुना होगा। रिटेंशन मीन्स जहाँ से आपका एटम गया, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन एटम यहाँ से लीव हुआ तो ब्रोमीन भी आके वहीं से आके डायरेक्टली अटैच हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो ये दोनों एक ही टॉपिक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। कभी क्वेश्चंस की, ज़्यादातर क्वेश्चंस की फॉर्म में ही वो आपसे ये पूछता है और डायरेक्ट टॉपिक कम पूछता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों लिख के दिखा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं ना, वो एक्सेलरेट होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ या बाय द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स। ठीक है, नेबरिंग ग्रुप नेबरिंग मतलब पड़ोस वाला ग्रुप। ठीक है, उसका एडजेसेंट आसपास का ग्रुप। तो वो क्या करते हैं, उस रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, मतलब उसकी स्पीड अप कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड गेव 84 to 94% सब्सटीट्यूशन एट द कार्बन एडजेसेंट टू द ब्रोमीन। ठीक है, देखिए अब इस मॉलिक्यूल में, ये जो आपका रिएक्टेड मॉलिक्यूल दे रखा है, इसमें देखिए और भी बहुत सारे हाइड्रोजन है, बट इसमें से 84 to 94% ये वाला हाइड्रोजन जो एडजेसेंट टू ब्रोमीन है ना, देखो इस कार्बन में ब्रोमीन है, इसी और नेक्स्ट कार्बन में हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी कार्बन को सब्स्टिट्यूट करता है, जबकि उसमें CH3 में भी है, C2H5 में भी है ना। समझ में आया। दिस अनयूजुअल रेशियो सिलेक्टिविटी इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म इन विच द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन is assisted by a neighboring group and the reaction proceed through a bridged free radical. Clear? ठीक है, तो ये जो रेडियो सिलेक्टिविटी है, इसी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस या फिर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। चलिए तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है, इसकी मैकेनिज्म को मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो आपसे क्वेश्चन है बच्चों, इसकी मैकेनिज्म भी पूछी है और साथ ही पूछा है कि ये जो इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, इसका रीज़न बताएं या फिर एक्सप्लेन करिए, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कीजिए। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहला इस रिएक्शन का देख लेते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहला काम आपको पता है, आपको Br दे रखा है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV। ठीक है, क्या होगा, रेडिकली क्लीव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका Br रेडिकल और प्लस एक Br रेडिकल ये। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। देन स्टेप सेकंड, देखिए स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, अब ये Br जो है अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। ये है हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल CH3 C C2H5 H CH2 एंड Br। देखो मैं Br को ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, अभी स्पेस थोड़ा कम हो गया, चलिए कोई नहीं, देखिए ठीक है। और ये रहा आपका Br रेडिकल, ये रहा आपका Br रेडिकल। क्लियर है। अब ये Br रेडिकल क्या करता है, इस आपको पता है रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है, वो एक रेडिकल दूसरे बॉन्ड को भी रेडिकली क्लीव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे रेडिकल्स में क्लीव कर देता है। ठीक है, और यहाँ से क्या कर लेता है, इसको अपने साथ ले लेता है, तो एक ब्रिज्ड कटायन टाइप ब्रिज्ड स्पीसीज बन जाती है। ठीक है, एक ब्रिज्ड स्पीसीज मीन्स इसको आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, लाइक CH3 ET लिख देता हूँ। ठीक है, इथाइल ग्रुप को, और ये रहा आपका CH2 और ये रहा आपका Br। तो देखिए
अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन अब रेडिकल Br रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस बॉन्ड का यहाँ से ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी धीरे धीरे H, और यहाँ से कहाँ अटैच होना शुरू हो जाएगा धीरे 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 Br रेडिकल के साथ, ठीक है। और जैसे अब ये एक रेडिकल कार्बन में जनरेट हो जाएगा, H रेडिकल तो Br रेडिकल से रिएक्शन करेगा, HBr फॉर्म कर लेगा। बट कार्बन का रेडिकल क्या है, अनपेयर्ड स्पीसीज है, वो बहुत ही इंटरमीडिएट बन गया है ना, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयर्ड होने के लिए, तो उसको पड़ोस में जो उसके Br है, आपको पता है कि Br के पास 3 फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो Br के थ्रू वो Br के रेडिकल के थ्रू अटैच हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की ओर आ जाता है, तो ये ब्रिज टाइप की स्पीसी बना देते हैं, ठीक है। लिखा है ना, प्रोसीड थ्रू अ ब्रिज्ड फ्री रेडिकल, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रिज्ड फ्री रेडिकल बोल देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, माइनस HBr, जो जाने वाली स्पीसीज थी आप उसे कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, ठीक है। और जो मेरी अब स्पीसीज फॉर्म हो गई है, लाइक क्या बन गया देखो, EtC, और ये क्या है आपका CH3, ठीक है। और यहाँ से क्या बन गया, Br, और ये क्या है आपका Br के साथ एक CH2, और देखिए, ठीक है। बस इस सारी प्रोसेस में Br में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है, ठीक है, क्योंकि Br के एक 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया है, क्योंकि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, यस, Br के पास रह गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब जो दूसरा Br रेडिकल है, ठीक है, और Br रेडिकल भी है, ये रहा एक और Br रेडिकल, इसको ले आते हैं। अब ये क्या करेगा बच्चों, अब ये क्या करेगा, अब देखो ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेनफुल होती है ना, वो अनस्टेबल है, वो तब इस एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ये Br आएगा, तो मैं इसको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये रहा Br रेडिकल। अब क्या करेंगे, ये फिर ये Br रेडिकल फिर से इस बॉन्ड को रेडिकली क्लीव कर देगा, और ये रेडिकल इस कार्बन को आके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए, दिस इज EtC CH3, ठीक है। एंड देखिए, अब ये बॉन्ड तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, CH2, और CH2 के साथ कौन आ गया, Br, बस यहाँ पर भी कौन आ गया, एक Br। क्लियर हुआ। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन कैसे, मॉलिक्यूल ने अपनी ज्योमेट्री आइडेंटिटी रिटेन रखी है, कैसे, जिस साइड से उसका H निकला है उसी साइड से आकर के Br भी अटैच हो गया है। क्लियर हुआ, जिस साइड से H निकला उसी साइड से Br आकर के अटैच हो गया है, तो ये देखिए, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं, तो इसीलिए बच्चों से हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या है, रिटेन रहता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये देखिए, आप चाहो तो देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ये नॉर्मली Br रेडिकल किसी बुक में ऐसा भी दिया रहता है कि नॉर्मल Br रेडिकल नहीं होता, एक Br रेडिकल यहाँ से माइनस हो जाता है, मतलब ये अगेन Br2 से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, ऐसे भी किसी बुक में दिया रहता है, दोनों सही हैं। देन इसको लिख देते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा इसके साथ थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, ऐसा क्यों हुआ और आपको ये प्रोसेस पूरी क्या हुई है, ठीक है। तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये रहा आपका इसका एक्सप्लेनेशन। तो Br रेडिकल विल इंटरेक्ट विद बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, आपने देखा अल्फा बीटा, यस। देखिए कौन सा बीटा हाइड्रोजन आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। देखिए ये है, जैसे ये क्या है आपका, डायरेक्टली इसमें से Br अटैच है अल्फा हाइड्रोजन, देन ये क्या है आपका बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि बीटा हाइड्रोजन से इंटरेक्ट होता है एंड फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। देन नेबरिंग ग्रुप Br इज डोनेट एन ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन देता है टू बीटा कार्बन एंड एलिमिनेशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो इधर देख सकते हैं, ये देखिए जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये रहा आपका बीटा कार्बन। सबसे पहले क्या हुआ, ये बीटा हाइड्रोजन से इंटरेक्ट हुआ, और ये Br रेडिकल जो है किससे हुआ, Br का जो लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन के रेडिकल से इंटरेक्ट होता है, क्या बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। क्लियर है, ठीक है ना। देखिए इसको हटाते हैं। देन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू बीटा कार्बन एंड एलिमिनेशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस, ठीक है। एंड देन बैक साइड इज लिविंग ग्रुप इज ब्लॉक्ड बाय नेबरिंग ग्रुप Br। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है, जो इसमें रिटेंशन होता है ना बच्चों, वो उसका रीज़न ही ये होता है। देखिए कैसे होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा,
देखिए अब जब बी आर रेडिकल जो है कार्बन से इंटरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस साइड से ट्रांजिशन स्टेट बना लिया। अब देखिए तो कार्बन के पास एक ही साइड फ्री बची, देखो इस साइड को देखिए, यहाँ पे देखिए। अब देखो बी आर क्या हुआ, कार्बन से अटैच हो गया, तो जहाँ से हाइड्रोजन लीव हुआ है, लिविंग ग्रुप गया है, वहीं से आपका बस ऑप्शन बचा है। इसके अलावा आपके पास कोई भी सेकंड चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, क्योंकि बैक साइड तो ऑलरेडी बी आर ने ऑक्यूपाई कर ली है ना, जहाँ से वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर रहा है। तो सिर्फ एक ही जगह बची है जहाँ से वो इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। और वो कौन सी जगह है, जहाँ से हाइड्रोजन गया वहीं से आपका नया बी आर आकर के अटैच होने वाला है। क्लियर हुआ। तो इसीलिए इसे बोलते हैं रिटेंशन, मतलब आइडेंटिटी रिटेन रखना, मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन रखना। जैसा मॉलिक्यूल पहले था वैसा ही अब बी आर के साथ भी वो उसी कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। दिस इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये देखिए क्या लिखा है, फ्री रेडिकल बी आर विल अटैक फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब रेडिकल बी आर रेडिकल के पास कोई बचा नहीं ऑप्शन, तो वो उसी साइड से अटैक करेगा जहाँ से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर जहाँ से हाइड्रोजन गया है, लिविंग ग्रुप निकला है, उसकी अपोजिट साइड से अटैक हो जाता ना, तो आप उसे क्या बोल देते हैं बच्चों, यस दिस इज रिटेंशन। और वो क्या होता है आपका इन्वर्जन, मतलब मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है जस्ट, ठीक है, रिवर्स हो जाती है। क्लियर है। तो उसे बोलते हैं अपन लोग रिटेंशन ऑफ, इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, उसे बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आपने देखा कि नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कैसे पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट पूछता है, बट डायरेक्ट बहुत कम पूछता है, वो आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में ही ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन लिखा के उसका प्रॉपर आंसर एक्सप्लेनेशन सब आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। क्लियर है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।